ताकि आप उसको बार बार रिवाइज करें। और ये क्यों? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल इस मायने में है क्योंकि कंफ्यूजन खूब होता है, फिर इससे क्वेश्चन बोर्ड में, ठीक है। तो अब बैठ जाइए थोड़ा सा उधर आराम से, एक काम करिए, लाइए बताएं, कोई आ जा तो रहा नहीं है तो और इसको इधर कर लीजिए, बस ज्यादा नहीं, बैठ जाइए, हवा भी लगेगा और आप आराम से बैठ के पढ़ पाएंगे, ठीक। अब ये टॉपिक का नाम है लिंकेज, बोर्ड तो दिखाई देगा ही, ठीक है। टॉपिक का नाम है लिंकेज। लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था लिंकेज किसे कहते हैं। टॉपिक का नाम लिंकेज। एक मैंने टर्म आपको बोला था, लिंकेज का मतलब होता है, लिंकेज का है कहना साथ साथ है रहना, ठीक है। ये एक टैगलाइन है लिंकेज का, जिसका मतलब होता है साथ साथ रहना। लिंकेज को अगर समझना हो तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ठीक, और ये भी एक क्रोमोसोम। सबसे पहले तो हम इन दो क्रोमोसोम में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे कि इन दोनों क्रोमोसोम में आपस में कैसा रिलेशन है। कैसा रिलेशन का मतलब क्या है अभी आप बता पाएंगे। देखिए, जब आप देखेंगे कि जो जीन यहां है वही जीन यहां भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कौन सा क्रोमोसोम, होमोलोगस। क्यों? क्योंकि जिस चीज के लिए जो जीन यहां है वही यहां पे भी है, ठीक। और एक स्ट्रक्चर ये हो गया। अगर हमने कहा कि ये है कैपिटल ए, तो ये कैपिटल ए भी हो सकता है, स्मॉल ए भी हो सकता है, लेकिन कोई तीसरी चीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों होमोलोगस हैं। मैंने कहा ये है कैपिटल बी, तो ये कैपिटल बी भी हो सकता है, स्मॉल बी भी हो सकता है। मैंने कहा सी, तो हो सकता है ये स्मॉल सी हो जाए और वो क्या हो जाए, कैपिटल सी। मतलब ये कुछ भी हो सकता है, बट याद रहे ए और ए होगा, क्योंकि ए जो है वो सेम जीन के सेम एलील हैं, बट डोमिनेंट और रिसेसिव रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हमने बनाया। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि यहां पे जो ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, बताइए इस क्रोमोसोम का रिलेशन आपस में कैसा है। तो ये क्रोमोसोम आपस में कैसे हैं बताइए, होमोलोगस। कैसे क्रोमोसोम है, होमोलोगस। और जब मैं आपसे पूछूं कि विच टाइप ऑफ रिलेशन इन बिटवीन ए एंड बी, या ए एंड बी मैंने बोला आपको, ए एंड ए, आप चाहें तो कैपिटल सी एंड स्मॉल बी भी, जो आप लिखना चाहें। तो ये है कैपिटल ए जो यहां मौजूद है ये जीन, और ये है स्मॉल ए जो यहां मौजूद है ये जीन। जब दो जीन सेम कैरेक्टर के होमोलोगस क्रोमोसोम पे मौजूद हों तो उनको आपस में बोला जाता है एलिलिक। क्या बोला जाता है, एलिलिक। अब इन्होंने बोला ए एंड बी, ए और बी आपस में देखिए तो ये खुद एक दूसरे के आसपास है, एक ही क्रोमोसोम पे है, लेकिन दोनों सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स हैं या डिफरेंट कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स है। और जब डिफरेंट कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन हो तो इसको बोला जाता है नॉन एलिलिक। भले वो सेम क्रोमोसोम ही क्यों ना हो, एक आ गया सी और कैपिटल सी स्मॉल बी, दोनों सेम क्रोमोसोम पे दोनों ही जीन अवेलेबल है, लेकिन दोनों जीन का आपस में रिलेशन जो होगा वो नॉन एलिलिक होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल अलग अलग जीन्स हैं। अब अगर आपका मन हो कि नहीं हमको रिलेशन बताना है कैपिटल सी एंड कैपिटल बी में,
तो देखिए कैपिटल सी यहां है और कैपिटल बी वहां है, दोनों ही अलग क्रोमोसोम पे अलग अलग जीन्स हैं, तो वो हो जाएंगे नॉन एलिलिक। इसका मतलब हमने यहां सीखा एलिलिक और नॉन एलिलिक, और ये हमने सीखा होमोलोगस क्रोमोसोम में। क्या ये नॉन होमोलोगस में भी हो सकता है? एकदम हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहां मैंने एक क्रोमोसोम बनाया और इस पोर्शन को लिख दिया स्मॉल ए, इस पोर्शन को लिख दिया स्मॉल बी, और एक और हमने जीन बनाया इस तरीके से, ये है सी और ये है डी। तो पहले तो आप आपस में समझ लीजिए इन दोनों क्रोमोसोम का कैसा रिलेशन है, नॉन होमोलोगस। ये आपस में क्या है, नॉन होमोलोगस। और जब आपसे पूछा जाएगा कि बच्चे ए एंड सी कैसे, एलिलिक की नॉन एलिलिक, तो आप आराम से बता सकते हैं नॉन एलिलिक, क्योंकि एलिलिक तभी होता है जब सेम कैरेक्टर के जीन होमोलोगस पे अवेलेबल हो। और पोजीशन को बच्चे बोलते हैं लोकस। लोकस मतलब जगह, LOCUS लोकस, इसका मतलब जगह जहां जीन रहता है। किसमें? क्रोमोसोम में। यहां एक लोकस, दो लोकस, तीन लोकस है, तो लोकस को ही लोसाई भी कहते हैं। ये होता है प्लूरल और ये होता है सिंगुलर। ठीक है, तो लोकस और लोसाई समझ में आया, एलिलिक और नॉन एलिलिक समझ में आया, होमोलोगस नॉन होमोलोगस समझ में आया। लेकिन आप मुझे पढ़ा रहे हैं लिंकेज, और लिंकेज जब हम कभी भी देखते हैं, तो जैसे एक क्रोमोसोम मेरे को यहां बनाना हो, तो मैंने एक क्रोमोसोम ऐसे बना दिया, नॉन होमोलोगस में बच्चे कभी भी एलिलिक होगा ही नहीं। एलिलिक पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ होमोलोगस में। अगर हमने यहाँ पे एक जीन बनाया कैपिटल ए, यहां जीन बनाया कैपिटल बी, और यहां जीन बनाया सी, तो ए बी सी आपस में नॉन एलिलिक है, ये तो श्योर हो। लेकिन ए और बी आपस में चाहेंगे तो एक कॉन्सेप्ट जो हमें बताया गया है यहां पे, उसे जरूर शो कर सकते हैं, और वो है लिंकेज, क्योंकि दोनों आसपास है। तो यदि हमसे पूछा जाए ए और बी, बी और सी, ए और सी, इनमें लिंकेज कहां सबसे ज्यादा है, तो जब आप देखेंगे ए और बी की दूरी, फिर आप देखेंगे बी और सी की दूरी, जब आप देखेंगे ए और सी की दूरी, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है D1, यहाँ डिस्टेंस D2 और ये डिस्टेंस D3, सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस है वो है D3, उससे कम है D2 और सबसे कम है D1। यानी डिस्टेंस जितना ज्यादा लिंकेज उतना कम। नहीं भाई, ये दोनों आपस में एक दूसरे से लंबे समय तक जुड़े रहेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पास है, और जब दो जीन आपस में पास होता है तो उसमें लिंकेज ज्यादा होता है। यानी D1 में लिंकेज क्या होगा, L1 क्या होगा, सबसे ज्यादा। फिर D2 में L2 होगा, L2 उससे कम, और D3 में L3 होगा, जो कि सबसे कम। तो जितना आप दूर जाएंगे उतना ज्यादा लिंकेज घटता जाएगा, क्योंकि पहले ही बोला गया है लिंकेज का है कहना साथ साथ है रहना, यानी पास पास रहिए। ज्यादा दूर जाएंगे तो लिंकेज बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो लिंकेज का कॉन्सेप्ट जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहां बताया था कि लिंकेज का रिलेशन डिस्टेंस के साथ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस जितना ज्यादा आप रखेंगे, लिंकेज उतना कम होता जाएगा। फिर सवाल आता है कि लिंकेज किस टाइप के जीन्स में देखे जाएंगे, किस टाइप के जीन्स में, एलिलिक जीन्स में या नॉन एलिलिक जीन्स में, बताइए। आपको अगर लिंकेज देखना हो तो आप एलिलिक में देखेंगे कि नॉन एलिलिक में, क्योंकि लिंकेज आपको देखना है। और लिंकेज कब देख सकते हैं, जब एक ही क्रोमोसोम पे दो जीन
अपने आसपास या दूर दूर भले मौजूद हो, लेकिन उनको क्या होना जरूरी है, एक ही क्रोमोसोम पे। तो अगर हमसे उसने क्वेश्चन पूछा और हमने लगा दिया एलिलिक, तब तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एलिलिक मैंने सिखाया ये यहां है, ये यहां है, ये दूसरे क्रोमोसोम में, ये दूसरे क्रोमोसोम में, तो ये आपस में कहां रिलेट कर पाएंगे? अरे भाई ये दूर चला जाएगा, ये दूर चला, ये लिंकेज तभी लागू होता है जब एक क्रोमोसोम पे सारे जीन हो। कभी भी दो अलग अलग क्रोमोसोम पे अवेलेबल जीन के बीच आप लिंकेज लगाते ही नहीं है। लिंकेज सिर्फ और सिर्फ किसके बीच लग सकता है? नॉन एलिलिक्स के बीच, नॉन एलिलिक्स के बीच। और या इसके भी बीच आप लगाने की कोशिश करेंगे, नहीं लगेगा, ठीक है, इस टाइप की चीजों में। तो कल को आपसे क्वेश्चन पूछा एलिलिक कि नॉन एलिलिक, तो लिंकेज फॉलोज नॉन एलिलिक पाथवे, नॉट एलिलिक पाथवे। और ये जो लिंकेज का रिलेशन आप देख रहे हैं, यहां पे भी देख रहे हैं, यहां पे भी देख रहे हैं, तो इन दोनों क्रोमोसोम को, जिसको आप होमोलोगस कह रहे हैं, और उनमें लिंकेज का जो रिलेशन देख रहे हैं, इन्हीं दोनों क्रोमोसोम को आप बोल सकते हैं क्या? लिंकेज ग्रुप। क्या बोलेंगे? लिंकेज ग्रुप। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं एक क्रोमोसोम में लिंकेज, दो क्रोमोसोम में लिंकेज, 3 4 5 5, तो उन सबको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? लिंकेज ग्रुप। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था लिंकेज का। लेकिन लिंकेज में अभी आप सिर्फ इतना समझ पाए क्या? डिस्टेंस। अभी आपको दो और कॉन्सेप्ट आज सीखना है, वो है लिंकेज का रिलेशन डिस्टेंस के साथ, जो कि आप सीख चुके हैं। आपको सीखना है क्रॉसिंग ओवर, और आपको सीखना है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन एंड दिस इज क्रॉसिंग ओवर। तो सिर्फ हमारा डिस्टेंस वाला रिलेशन क्लियर हुआ है, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेंट का क्लियर नहीं है। आइए एक सवाल करिए डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, बनाइए। ये एक क्रोमोसोम है, ये इसका सेंट्रोमियर है, ये है सी और डी, ये है ए और बी। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, ए बी का, बी सी का, ए डी का। पहला सवाल। दूसरा सवाल, यहां ए है, यहां बी है, यहां सी है, ए बी सी, और यहां है डी, और यहां है आपका ये। यहां बताना है ए डी, यहां बताना है बी डी, यहां बताना है सी डी। ठीक है, इन दो क्वेश्चंस के ऑर्डर आप सेट करिए लिंकेज का इंक्रीजिंग ऑर्डर में।